नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साबरमती आश्रम के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य अहमदाबाद जिले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ और तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। आश्रम के वर्तमान स्थल के संबंध में इतिहासकारों का मत है कि पौराणिक दधीची ऋषि का आश्रम भी यहीं पर था। आश्रम वृक्षों की शीतल छाया में स्थित है। यहाँ की सादगी एवं शांति देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। आश्रम की एक ओर सेंट्रल जेल और दूसरी ओर दुधेश्वर शमशान है। बापूजी ने आश्रम में 1915 से 1933 तक निवास किया। जब वे साबरमती में होते थे तो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, जिसे आज भी हृदय कुंज कहा जाता है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य निधि है, जहां उनका डेस्क, खादी का कुर्ता, उनके पत्र आदि मौजूद है। हृदय कुंज के दाईं ओर नंदिनी है। यह इस समय अतिथि कक्ष है, जहां देश और विदेश से आए हुए अतिथि ठहराए जाते हैं। वहीं विनोबा कुटीर है, जहां आचार्य विनोबा भावे ठहरे थे। हृदय कुंज नामक कुटीर आश्रम के बीचों बीच स्थित है। इसका नामकरण काका साहब कालेकर ने किया था। 1919 से 1930 तक का समय गांधी जी ने यहीं बिताया था और उन्होंने यहीं से ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। इसी आश्रम के एक हिस्से में विनोबा मीरा कुटीर स्थित है। यह वही जगह है जहां 1918 से 1921 के दौरान आचार्य विनोबा भावे ने अपने जीवन के कुछ महीने बिताए थे। इसके अलावा गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित ब्रिटिश युवती मेडलिन स्लेड भी 1925 से 1933 तक यहीं रही। गांधी जी ने अपनी इस प्रिय शिष्या का नाम मीरा रखा था। इन्हीं दोनों शख्सियतों के नाम पर इस कुटीर का नामकरण हुआ। आश्रम में रहने वाले सभी सदस्य प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना भूमि में एकत्र होकर प्रार्थना करते थे। यह प्रार्थना भूमि गांधी जी द्वारा लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णयों की साक्षी रह चुकी है। आश्रम के एक मुख्य द्वार से थोड़ी दूर पर स्थित है गेस्ट हाउस नंदिनी। यहाँ देश के कई जाने माने स्वतंत्रता सेनानी जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, दीनबंधु, एंड्रयूज और रविंद्रनाथ टैगोर आदि जब भी अहमदाबाद आते थे तो यहीं ठहरते थे। आज हमने साबरमती आश्रम के बारे में बहुत कुछ जाना। इसी के साथ हम आगे भी सीखते रहेंगे। धन्यवाद।